बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं राजस्थान एक्सप्रेस। चलिए खबरों को देख लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने प्रत्येक स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले पाठ्यक्रम पूरा करने सहित शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के रेलवे स्टेशन परिसर से लगातार हो रही बाइक चोरी के बीच 2 संदिग्धों के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर उनकी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। कोटा के गुमानपुरा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ 2 किलो 830 ग्राम गांजा बरामद किया गया। श्रीगंगानगर में कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा रबी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर ने किसानों को डीएपी और यूरिया उर्वरकों की सुचारू वितरण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। कोटा में त्योहारी सीजन में लोगों को शुद्ध और ताजा खाद्य वस्तुएं मिले, इसके लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जिले में फूड सैंपलिंग की कार्रवाई कर रही है। टीम के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने रविवार और सोमवार को शहर के गुमानपुरा, मावा मंडी, कोटड़ी और डिगोड क्षेत्र की कई दुकानों का निरीक्षण कर 8 खाद्य सामग्री मावा के 3, दूध के 2 वहीं घी के 8 सैंपल लिए। श्रीगंगानगर जिला नवाचार के तहत जिले में महिला जन प्रतिनिधि गणों की नेतृत्व क्षमता में बढ़ोतरी के लिए स्वयं सिद्धवा कार्यक्रम के तहत महिला जन प्रतिनिधियों को डिजिटल साक्षर किया गया। जिला प्रशासन सहित नगर परिषद के द्वारा श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के सभी 65 वार्डों में और मुख्य मार्गों, चौक चौराहों और बाजारों में स्ट्रीट लाइट की रिपेयरिंग और नई स्ट्रीट लाइट लगाने का काम जोरों से किया जा रहा है, ताकि दिवाली के दौरान पूरा शहर रोशनी से जगमगा सके। सर्व ब्राह्मण युवा राज्य संस्थान राजस्थान का डिजिटल प्रमाण पत्र आज राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के द्वारा राजसमंद जिले के नाथद्वारा में किया गया, जहां सर्व ब्राह्मण युवा संस्थान प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा को कुवारिया द्वारा सम्मानित किया गया। सपना चौधरी के गाने देखने के लिए पिता ने नहीं दिलाया मोबाइल तो नाराज हरियाणा के लड़के ने घर छोड़ दिया, जिसे चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन की टीम ने रतनगढ़ से रेस्क्यू किया। हरियाणा की डांसर सपना चौधरी के गाने मोबाइल पर देखने के शौकीन एक 15 साल के लड़के ने महज इसलिए अपना घर छोड़ दिया क्योंकि उसके पिता ने उसे मोबाइल नया खरीदकर नहीं दिया था। कोटा ग्रामीण के मोड़क हाईवे पर हुए युवक की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को 4 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। मोड़क पुलिस के मुताबिक युवक धन सिंह भील की हत्या करने वाला उसका ही साथी निकला, जिसके साथ वो पिकअप में भूसा भरकर सप्लाई के लिए निकला था। रास्ते में पिकअप खराब होने पर रात में सोते समय आरोपी मदन लाल लोधा ने पत्थरों से कुचलकर धन सिंह की निर्मम हत्या कर दी। धौलपुर की कंचनपुर थाना पुलिस ने करीब 1 महीने पहले लालूनी गांव में हुए 2 पक्षों में खूनी फायरिंग और खूनी संघर्ष मामले में कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में दोनों पक्षों के 5 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ की धमोतर थाना पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नशीला पदार्थ एमडी जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में तस्करी में काम में ली जा रही कार को जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया। अपराध पर लगाम लगाने के लिए धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने सोमवार को 18 बदमाशों पर इनाम घोषित किया है, जिनमें कुख्यात सरगना आजा कैद केशव गुर्जर के 3 भाई और एक सक्रिय सदस्य शामिल है। इन चारों पर एसपी ने 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। धौलपुर के बाड़ी कस्बे के बसेड़ी रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के ठीक सामने सोमवार को शाम करीब 4 बजे बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहे एक अध्यापक की बाइक की डिग्गी से 2 लाख रुपए गायब होने का मामला सामने आया है। चलती कार में इंजन में आग लगने से उदयपुर के अश्विनी बाजार में हड़कंप मच गया। बाजार के व्यापारियों ने तत्परता दिखाते हुए कार में मौजूद 4 लोगों को बचाया है। इसके साथ ही कार पर पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। श्रीगंगानगर सीएमएचओ कार्यालय में खड़ी आरसीएमएचओ डॉक्टर मुकेश मेहता की सरकारी बोलेरो चोरी हो गई। सीएमएचओ कार्यालय के सरकारी बोलेरो की चोरी होने की सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। 1.5 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ एमडी के साथ प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों तस्करों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों तस्करों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा है। मामले की जांच हथोनिया थाना पुलिस को सौंपी गई है। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल के भीड़ ने एक जेब कतरे को पकड़ लिया और उसकी आरबीएम अस्पताल में जमकर पिटाई कर डाली।
छोटे पर्दे की मशहूर कलाकार काची सिंह उर्फ गायू राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंची। यहां उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने अपने प्रशंसकों को ऑटोग्राफ दिया और उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई। श्रीगंगानगर में मच्छरों की बहुतायत के कारण डेंगू के मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है। श्रीगंगानगर में पिछले एक सप्ताह में ही डेंगू के 64 नए मामले सामने आए हैं। श्रीगंगानगर में जन्मे मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह की 11वीं पुण्यतिथि पर सिविल लाइन स्थित उनकी जन्मस्थली पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों द्वारा गीत संगीत के माध्यम से जगजीत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राजस्थान पोलो क्लब में मेयो यूएस कप का आयोजन किया गया। यहां एक दिवसीय मैत्री मैच में 2 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में मेयो व्हाइट एंड मेयो ग्रीन के बीच 10 गोल का मुकाबला खेला गया। दोनों टीमों की ओर से 2-2 गोल किए गए। लोकरंग महोत्सव के आगाज के साथ ही जवाहर कला केंद्र सोमवार 10 अक्टूबर से आगामी 11 दिनों के लिए लोक कला के रंग में रंग गया है। गायत्री राठौड़ प्रमुख शासन सचिव कला संस्कृति विभाग ने दीप प्रज्वलित कर लोक कला के रजत महोत्सव का उद्घाटन किया। श्रीगंगानगर की रावला रोजड़ी सड़क निर्माण और सड़क की चौड़ाई 7 मीटर रखने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन कर स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सुजानगढ़ के बंबू गांव में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। सिंधिया ने यहां बंबू के पूर्व सरपंच भंवरलाल जैनी, दयालाराम जैनी की मूर्तियों का अनावरण भी किया। भक्ति और शक्ति के ऐतिहासिक नगरी चित्तौड़गढ़ में भक्त शिरोमणि मीराबाई के नाम पर लोक कलाओं को बढ़ावा देने और सरकार कलाकारों को मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेला आयोजित हुआ। महोत्सव में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चित्तौड़गढ़ पहुंचे। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत प्रथम और द्वितीय जांच दल की ओर से जोरावर सिंह गेट के पास स्थित अग्रवाल स्वीट्स का निरीक्षण किया गया, जहां पर टीम द्वारा मावे से तैयार की गई एक्सपायरी डेट की लगभग 50 किलो मिठाइयों को नष्ट करवाया गया। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर मंडी में नरमे की फसलें में प्रति क्विंटल 1 किलो नरमा की कटौती किए जाने पर नरमा किसानों ने विरोध जताया। किसानों ने विरोध के बाद किसान व्यापारी और प्रशासन में समझौता वार्ता हुई और जिसमें सहमति बन पाई। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शाहपुरा विधायक कैलाश मेघवाल एक दिवसीय दौरे पर कपड़ा नगरी भीलवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी होटल में मीडिया से मुखातिब होते हुए डीएमएफटी फंड में हो रही लापरवाही को लेकर खास नाराजगी जताई। सरदार शहर विधायक भंवरलाल शर्मा पंचतत्व में विलीन हो गए। तारानगर रोड पर स्थित सरदार शहर मोक्षधाम में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। करौली के सपोचरा के मेतपुर क्षेत्र में 6 जिंदगियां सोमवार को मिट्टी के टीले में समा गई। मिट्टी के ढाई के नीचे 3 महिला और 3 बालिकाएं दब गईं। इस दौरान मेतपुर क्षेत्र में कोहराम मच गया। अलवर एसीबी की टीम बड़ी कार्रवाई करते हुए बानसूर के कानून को 11,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी कानूनगो के द्वारा परिवादी से किसान क्रेडिट कार्ड की जमीन का नो ड्यूज के बाद का नामांतरण दर्ज करवाने के एवज में रिश्वत की राशि मांगी गई थी। डूंगरपुर की ओबरी थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ओबरी थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के खिरेश्वर गांव के पास डैना नदी में दबिश देकर अवैध बजरी खनन करते एक जेसीबी और 6 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। टोंक के देवली पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले मेवाती गैंग का खुलासा करते हुए साइबर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में एक एचडीएफसी बैंक का सेल्स कर्मी शामिल है। धौलपुर के बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने सोमवार को ट्यूशन छात्र का अपहरण कर मारपीट करने वाले शेष 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रोडवे बस स्टैंड धौलपुर पर सोमवार आधी रात को अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने एक खाचाजी के कमरे में जाकर रोडवेज कर्मियों के साथ मारपीट की और कैश को लूटने का प्रयास किया, लेकिन कैशियर की सूझबूझ से कैश जरूर बच गया। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा श्रीगंगानगर के सुखाड़िया सर्किल से महाराजा गंगा सिंह चौक तक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर्स का आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने रूटीन कार्य का बहिष्कार किया। इस दौरान एसएमएस अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। विभिन्न कार्यालय में लंबे समय से शिक्षकों द्वारा की जा रही बाबूगिरी के विरोध में उदयपुर में राजस्थान शिक्षक और पंचायती राज कर्मचारी संघ की ओर से संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बारात जाते समय खेतोड़ी गांव में लोगों ने स्वागत किया। भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष योगेंद्र नंदवाना के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष पूनिया का साफा पहनाकर स्वागत किया।
डीजीपी एमएल लाठर कोटा दौरे पर रहे। इस दौरान डीजीपी लाठर एसीबी कोर्ट में एविडेंस के लिए भी पहुंचे। एसीबी की टीम द्वारा एक पुलिस अधिकारी को ट्रैप करने के करीब 5 साल पुराने मामले में अभियोजन स्वीकृति दी थी। अलवर के उद्योगनगर थाना पुलिस ने पढ़ाई कर रहे एक युवक को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया है और 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। पाली जवाई बांध के जल वितरण को लेकर मामला गरमाया हुआ है। सोमवार को कलेक्ट्रेट में संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में होने वाली जल वितरण की बैठक को भी किसानों की बहिष्कार के बाद रद्द करना पड़ा। पशुओं में फैल रहे लंपी संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए प्रतापगढ़ में पशुपालन विभाग की ओर से वैक्सीन लगवाने इसका सर्वे का अभियान जारी है। बीते 24 घंटों में 231 पशुओं में संक्रमण की पुष्टि हुई है, वहीं 13 की इससे मौत हुई। जैसलमेर जिला कलेक्टर टीना डाबे की प्रेरणा से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस सप्ताह कार्यक्रमों की कड़ी में नवाचार के रूप में बालिकाओं के साथ करियर काउंसलिंग और मार्गदर्शन का कार्यक्रम जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित DRDA सभागार में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी संघ ने मंडल प्रशासन के खिलाफ आंदोलन का मानस बना लिया है। कर्मचारी संघ की कार्यकारिणी बैठक में आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई गई। तारानगर कस्बे में साहबा रोड पर सुखवासी तिराहे पर स्थित आशापूर्ण हनुमान मंदिर में रविवार शाम को शरद पूर्णिमा के मौके पर बालाजी महाराज का जन्मोत्सव मनाया गया। श्रीगंगानगर में संयुक्त किसान मोर्चा ने मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करने सहित अन्य समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे 12 अक्टूबर को है। इस बार वर्ल्ड आर्थराइटिस डे की थीम है गठिया इलाज योग्य है। इस रोग की जागरूकता को लेकर राजस्थान रूमटोलॉजी एसोसिएशन ने एक प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि जागरूकता के अभाव में रूमटॉयड आर्थराइटिस के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। क्षेत्र में 3 दिन हुई भारी बारिश के बाद जिला मुख्यालय स्थित मुंशी त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम की पिछली दीवार गिर गई। दीवार गिरने के स्थान पर घर नहीं होने के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। प्रतापगढ़ के पीपलखूज उपखंड की टामटिया ग्राम पंचायत के पार्ट 2 में राशन वितरण को लेकर हो रही व्यवस्था को लेकर सरपंच के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर राशन वितरण व्यवस्था सुचारू करने की मांग की। राज्य सरकार और ऊर्जा मंत्री पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए पावर इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के बैनर तले राजसमंद शाखा के कनिष्ठ अभियंताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राजधानी में संविदा नर्सिंग कर्मियों ने चिकित्सा मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। संविदा नर्सिंग कर्मियों ने 2001 पदों की फाइल की वित्तीय स्वीकृति जारी करने, पदों में बढ़ोतरी और मेरिट बेस भर्ती की समेत कई मांगों को लेकर अपने ये प्रदर्शन किया। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने अपनी टीम के साथ वीसी और रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन विश्वविद्यालय में मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाने और सेल्फ डिफेंस कोर्स की शुरुआत करने की मांग को लेकर है। अलवर जिले के बहरोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर काकर दोपद गांव के पास सीमेंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और कार में आमने सामने की टक्कर हो जाने से आधा दर्जन सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। बाड़मेर में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत काम करने वाली कंपनी ग्राउंड क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ अपना आवास योजना में बने आवासों के निर्माण में की गई अनियमितता को और करोड़ों के घोटाले के संबंध में वहां रहने वाले ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में कोर्ट परिसर के नए भवन की लिफ्ट खराब होने से हड़कंप मच गया। लिफ्ट में अधिवक्ताओं के साथ कुछ बुजुर्ग फंसे थे। करीब 20 मिनट तक सभी लिफ्ट में फंसे रहे। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में कुक कम हेल्पर ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जिले भर के अंदर स्कूलों में पोषाहार बनाने वाली महिलाओं और पुरुषों को नियमित करने की मांग की। जयपुर में माली सैनी समाज के जिला अध्यक्ष रोशन सैनी के नेतृत्व में समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट में 11 सूत्री मांगों को लेकर सरकार को अंतिम चेतावनी दी। 15, 16, 17 अक्टूबर को राजस्थान की संपूर्ण सब्जी मंडी अब बंद करने की चेतावनी दी। प्रदेश में बढ़ते अपराध के बीच आने वाले त्योहारी सीजन के मद्देनजर प्रशासन ने कमर कस ली है। शांतिपूर्वक त्योहार निपट जाए, इसके लिए अजमेर एसपी चुनाराम जाट ने हेडक्वार्टर के सभी एसएचओ, डिप्टी और एडिशनल एसपी की मीटिंग बुलाई। जयपुर के गलता गेट इलाके में 108 साल की जमुना देवी के दोनों पैर काटकर चांदी के कड़े लूटने का मामला अभी अनसुलझा हुआ है। वारदात के दूसरे दिन भी पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा। हालांकि 25 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की टीम वारदात के खुलासे में जुटी है। भारी बारिश के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बारिश के कारण किसानों की फसलों को नुकसान के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का दौरा करने के निर्देश जारी किए हैं। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में रतनपुर बॉर्डर पुलिस चौकी के स्टाफ ने अवैध शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा है। पुलिस ने ट्रक के अंदर कैबिन के पीछे बने गुप्त खाने में भरी लाखों रुपए की शराब जब्त करते हुए ट्रक चालक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया।
कोटा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कोटा दौरे के दूसरे दिन स्पीकर बिरला ने महेश्वरी समाज के कन्या छात्रावास का लोकार्पण किया। गोविंदगढ़ इलाके के हाईवे स्थित डोडेसर के पास ट्रक ने आगे चल रही एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। अवैध हथियारों को रखने वालों पर कार्रवाई करते हुए नाहरगढ़ पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पहले भी हत्या के एक मुकदमे में 14 साल से जेल में बंद था। नकबजनी की वारदात करने वाले गिरोह के 3 बदमाशों को नाहरगढ़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। स्पेशल टीम के कांस्टेबल वंशीधर की सूचना पर पकड़े गए इस गिरोह में शामिल बदमाश पिछले 6 महीने से चोरी की वारदात कर रहे थे। राजसमंद जिले के आमेर तहसील के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवड़ों का गुड़ा में शिक्षण लगाने और शारीरिक शिक्षक को बीएलओ कार्य करने से मुक्त करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर राशन डीलर संघ समिति के जिला अध्यक्ष राकेश जैन के नेतृत्व में राशन डीलर कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। राशन डीलर्स ने जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। भरतपुर में लगातार 3 दिन से बारिश होने के कारण बारिछा बांध में पानी की आवक बढ़ी है और जल स्तर 28 फुट के पार पहुंच गया है, जिसके बाद बांध के 2 गेट खोलकर पानी निकासी की गई। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके के सुल्ताना कस्बे में 7 अक्टूबर को चोरी हुई मोटरसाइकिल की वारदात का चराना पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस की टीम ने मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। चित्तौड़गढ़ में नई अफीम नीति घोषित होने के बाद असमंजस में पड़े किसानों की शिकायत पर सांसद चंद्र प्रकाश जोशी नारकोटिक्स कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से बात की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। भरतपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने जनता आंदोलन के संयोजक राघवेंद्र सिंह को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद बवाल मच गया है। सफाई कर्मचारी राघवेंद्र की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। डूंगरपुर जिले में कोतवाली थाने के हवालात से संतरी को चकमा देकर फरार हुए आरोपी को कोतवाली थाने पुलिस ने फिर से गिरफ्तार किया है। राजधानी जयपुर में एक युवती को ब्लैकमेल कर होटल में बुलाकर दुष्कर्म करने और फिर जहर देकर हत्या का मामला सामने आया है। इस संबंध में मृतका युवती के पिता ने सिंधी कैंप थाने में केस दर्ज कराया। पिछले काफी समय से चर्चित नागौर के जेएलएन अस्पताल में एक बार हंगामा हुआ है। इस बार हंगामा जेएलएन अस्पताल के आपातकालीन इकाई में हुआ है, जब जायल एसडीएम बिना पर्ची लिए ही डॉक्टर को दिखाने पहुंच गए। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद पोखरण भड़ियाना भिकोडोई पन्नासर सहित कई गांवों के दौरे पर रहे। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद के भड़ियाना पहुंचने पर कांग्रेस नेता रणवीर गोदारा के नेतृत्व में उनका भव्य स्वागत किया गया। मंत्री ने कई समारोह में शिरकत करते हुए जनसुनवाई की। अलवर के मनु मार्ग पर एक तेज गति में आ रही कार सवार ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में जारी है। राजसमंद जिले की धर्मनगरी नाथद्वारा में कुछ असामाजिक तत्वों ने एक संत के आश्रम में जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने संत के आश्रम में सामान और भगवान की तस्वीरों में तोड़फोड़ की, साथ ही आश्रम के बाहर खड़ी गाड़ी को भी आग लगा दी। अलवर शहर के पंचवटी कॉलोनी वासियों को ठेकेदार की लापरवाही भारी पड़ रही है। ठेकेदार ने 15 दिन पहले कॉलोनी की सड़क को खोद दिया और सड़क का मलबा लोगों के घरों में जाम कर दिया। झुंझुनू अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ के आह्वान पर विद्युत कर्मचारियों ने राजनीतिक द्वेषता के चलते कर्मचारी नेताओं के स्थानांतरण करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। अलवर शहर के कालीमोरी रेलवे फाटक के पास अंडरपास का कार्य शुरू कराने की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर कमेटी द्वारा धरना दिया जा रहा है। झुंझुनू के गोड़ा नगर पालिका के परली की ढाणी में आधा दर्जन मुर्गी फार्मों का अवैध तरीके से संचालन किया जा रहा है। इन मुर्गी फार्मों में ना तो पर्याप्त संसाधन है और ना ही नियमों की पालना की जा रही है। अजमेर के आनासागर झील में एक बार फिर शव तैरता हुआ मिला है। रामप्रसाद घाट पर स्थानीय लोगों ने झील में महिला का शव को तैरता हुआ देख पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। टोंक में बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। जिले की निवाई पीपलू विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहां खेतों में कटी हुई फसलें पानी में डूब गई। जयपुर के ज्योति नगर इलाके में एक शव मिलने का मामला सामने आया है। कठपुतली नगर स्थित 22 गोदाम नाले में युवक का शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। करौली में 3 दिन से चल रहा बारिश का दौर थोड़ा सा थमा है। हालांकि क्षेत्र में बने घने बादल छाए हुए हैं। बारिश से जिले के प्रमुख पांचना बांध, चंबल नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो मंडरायल के नींदर बांध, सपोचरा के कालीसिंध बांध पर चादर चलने लगी है। करौली में चोरों ने जिला मुख्यालय पर स्थित बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की खिड़की, स्ट्रांग रूम और चेक बुक लॉकर के ताले तोड़ी और चोरी के प्रयास किया, लेकिन चोर अपने प्रयासों में सफल नहीं हो सके।
अलवर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षकों ने ज्वाइनिंग को लेकर मंत्री टीकाराम जूली को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों का कहना है कि अलवर के अलावा सभी जिलों में ज्वाइनिंग दे दी गई है, लेकिन यहां राजनीतिक भेदभाव चलते अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी के समर्थन में भारत जोड़ो यात्रा निकाली। कांग्रेस कमेटी अलवर द्वारा मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जो मोती डूंगरी पर राजीव गांधी पार्क पहुंची, वहां से वापस मंत्री कार्यालय पर पहुंची। सामाजिक सरोकारों की दिशा में काम कर रही राष्ट्रीय संस्था राउंड टेबल इंडिया की चित्तौड़गढ़ इकाई ने ओछड़ी में संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को गोद लिया। कोटा शहर में बिना सूचना केलगढ़ से पानी की सप्लाई बंद करने से तलवंडी सहित कई इलाकों में पानी की कमी के चलते परेशानियां होने लगी हैं। देर रात को स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और जलदाय चौकी पहुंचकर आक्रोश जताया गया। भरतपुर में बारिश के बाद प्रशासन ने फैसला लिया है कि 2 दिन के लिए सभी विद्यालयों में अवकाश रहेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश घोषित किया गया। पाली के बांगड़ स्कूल मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यवाह निदेश शहर भर के स्वयंसेवकों को संबोधित किया। दत्तात्रेय होसबाले ने संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। कोटा में पिछले 24 घंटे में 2 लोगों के नेत्रदान हुए हैं। आरकेपुरम निवासी शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त डिप्टी डायरेक्टर रघुनाथ दास के निधन के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाया, तो वहीं रिटायर्ड रेलकर्मी खेमचंद के निधन के बाद भी उनके परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की। झुंझुनू आबकारी पुलिस ने तेल के टैंकर में भरकर गुजरात ले जाई जा रही तस्करी की शराब पकड़ी है। वहीं टैंकर चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। कोटा में बारिश के चलते राष्ट्रीय दशहरे मेले की रौनक कम हो गई है, तो वहीं मेला परिसर में दुकानदार और व्यापारी बर्बादी के कगार पर है। पिछले 4 दिनों से व्यापारियों की ग्राहकी नहीं हुई है और मेला परिसर में जगह जगह कीचड़ होने के कारण खरीदार भी नहीं आ रहे। नाथद्वारा नगर के लालबाग चौराहे पर रविवार रात नेशनल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित पिकअप ने सर्विस रोड पर खड़े लोगों को टक्कर मार दी, इसमें 7 लोग घायल हो गए। तो यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। हेडलाइन